नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। वीडियो है जो अभी एक बड़ा मेजर इशू चला हुआ है बांग्लादेश का। जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रहे हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरनली वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उससे रिलेटेड। तो मैं उसी से रिलेटेड आपसे बात करने वाला हूँ। अभी अगर हम देखेंगे तो बहुत कुछ है जो डीप है, जो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग अपने तरीके से बात करते हैं। सोशल मीडिया अपने तरीके से अपने बज़ क्रिएट कर रहा है। लोगों को अलग अलग स्टोरीज़ बताई जा रही हैं। लोगों को लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। तो मैंने भी इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया। मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा जानते हैं, समझते हैं एक्चुअली इशू कहाँ है, कब से शुरू हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, कौन जिम्मेदार है इसका। तो वो सारी चीज़ें मैंने समझने की कोशिश की है इसमें। तो अभी मैं आपको कुछ जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, जो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट आउट किए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ मेजर पॉइंट्स हैं मेरी नज़र में, तो बाकी आप अपना एक बार देख सकते हैं, बता सकते हैं। पहला है कि अभी बांग्लादेश में एंटी इंडिया जो माहौल है वो आखिर क्यों बन रहा है, वजह क्या है इसकी। आज जो बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे, प्रदर्शन और सोशल मीडिया कैंपेन दिख रहे हैं, उसके 3 बड़े कारण हैं। पहला है आंतरिक राजनीति का खेल। जब भी बांग्लादेश में सरकार अलोकप्रिय होती है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ता है, या फिर चुनाव विवादित होते हैं, तब विदेशी दुश्मन दिखाना ना आसान हथियार बन जाता है। और सबसे आसान जो नाम है आज के टाइम में वो है भारत, इंडिया। जब जनता नाराज हो तो ध्यान बाहर की तरफ मोड़ दो, बहुत सिंपल है ये। दूसरा मैंने ध्यान दिया, जिसमें जो कट्टरपंथी और इस्लामी संगठन हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। बांग्लादेश में कुछ कट्टर इस्लामी संगठन हैं, पाकिस्तानी समर्थक लॉबी है, चीन प्रभावित समूह भी हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बताकर सीए, एनआरसी, कश्मीर, मंदिर मस्जिद के मुद्दे, इन सबको जानबूझकर ना गलत तरीके से पेश करते हैं। तो इससे उनकी भावनाएं ना और बढ़ जाती हैं, वो बाहत होती हैं, वो और एग्रेसिव हो जाते हैं। इसका मकसद है सिर्फ धर्म के नाम पर जनता को भड़काना, बहुत सिंपल। फिर सोशल मीडिया और फेक नैरेटिव, ये भी बहुत मोटा इशू है। ये समझने की चीज़ है। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर भारत को शोषक, पानी चुराने वाला, बांग्लादेश की राजनीति कंट्रोल करने वाला, ये सब बताया जा रहा है। इनमें से 70 से 80% बातें तो अधूरी या झूठी होती है, जिनका कोई एक्चुअली बेस ही नहीं होता, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट होती है। उसके बारे में ढूंढते रहो, खबर नहीं मिलेगी आपको। बस वो व्हाट्सएप पे डाल दिया, ग्रुप्स में डाल दिया, फेसबुक पेज पे अपलोड कर दिया, जिसका कोई ना सर है ना पैर। फिर है नंबर 2, भारत ने बांग्लादेश के लिए एक्चुअली किया क्या, वास्तव में क्या किया। कुछ है जो इंडिया ने वो बांग्लादेश के लिए किया, तो जो समझें ये लोग, ये सबसे अहम सवाल है। अब 1971 में भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी लड़ाई लड़ी, ये हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, सभी ने समझा है, जानते हैं हम। 1 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थियों को पनाह दी, अपनी सेना और संसाधन झोंक दिए। अगर भारत ना होता तो आज बांग्लादेश शायद अस्तित्व में भी नहीं होता, ये बात बिल्कुल सच है। फिर आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, अरबों डॉलर की लाइन क्रेडिट दिया, रेल, रोड, पोर्ट कनेक्टिविटी, बिजली सप्लाई, पावर ग्रिड, मेडिकल सहायता, कोविड के टाइम पे जो वैक्सीन सप्लाई किया वो सब। प्राकृतिक आपदा में बहुत हेल्प किया है, बाढ़, चक्रवात हो गया, महामारी हो गई, भारत हमेशा से सबसे पहले सपोर्ट करता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी भारत ने हमेशा से बांग्लादेश को सपोर्ट किया, पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव से बचाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान आज तक उस चीज़ को भूला नहीं है, जो 1971 में जो लॉस हुआ उसको भूला नहीं है। फिर भारत का नाम क्यों ख़राब किया जा रहा है, ये जवाब बहुत कड़वा है लेकिन सच है। सबसे मोटा और जो समझने वाली चीज़ है वो है राजनीतिक फ़ायदा। भारत को विलेन बना के ना वोट बटोरे जाते हैं, असफलताओं को छुपाया जाता है, ये समझने की चीज़ है। फिर पाकिस्तान और चीन का दखल भी बहुत बड़ी बात है इसमें। पाकिस्तान 1971 वाला जो बदला है वो आज भी नहीं भूला है। चीन बांग्लादेश में आर्थिक घुसपैठ कर रहा है, भारत के प्रभाव को कम करना चाहता है, इसलिए भारत विरोधी सोच को हवा दी जा रही है, और ये लंबे टाइम से चल रहा है। नई पीढ़ी जो है वो इतिहास पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं गया, उनको पढ़ाया ही नहीं गया। 1971 का जो 1971 का जो सच है वो तो ये लोग जानते भी नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया से ज्ञान लेते हैं और शुरू हो जाते हैं, और यही प्रॉब्लम हुई है। अब आता है कि ये समस्या कब से शुरू हुई। 2010 के बाद धीरे धीरे जब बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत हुए, सीमा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग बढ़ा, तभी भारत ताकतें सक्रिय हो गई थी। 2019 के बाद जो सबसे ज़्यादा तेज़ हुआ है वो रीजन था सीए, एनआरसी, कश्मीर मुद्दा, भारत में हिंदुत्व वाली राजनीति की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि बन रही थी वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था।
इन्हीं चीज़ों को ना बांग्लादेश में एक्चुअली बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया गया। उनको कुछ भी बोल के भड़काया गया कि ये मुस्लिमों के अगेंस्ट है, माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट है, इस तरीके से। फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सीधे तौर पर बांग्लादेश के कुछ राजनीतिक दल, कट्टरपंथी धार्मिक संगठन, विदेशी ताकतें, पाकिस्तान और चीन भी है इसमें, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, और परोक्ष रूप से अगर कहा जाए इनडायरेक्टली तो वो है इनकी एजुकेशन सिस्टम जो बहुत कमज़ोर है, जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत कमज़ोर है। इतिहास की अनदेखी करते हैं लोग, भावनात्मक राजनीति, इमोशनल बोल सकते हो आप, लेकिन ये इन चीज़ों को इमोशनल बोल के ना कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं कि इमोशनल बोल दिया और काम चल गया। फिर है एंटी इंडिया आंदोलन का लॉन्ग टर्म नुकसान क्या होगा? बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। बांग्लादेश को नुकसान, भारत से व्यापार कम होगा, निवेश घटेगा, ट्रांजिट और बिजली समझौते जो है वो प्रभावित होंगे डेफिनेटली। इसका असर आम जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बाकी और पॉलिटिकल और बाकी इशू भी होंगे। और भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा? भारत को भाई एक विकल्प ढूंढना पड़ेगा। म्यांमार का हो गया, म्यांमार तो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम की से जूझ रहा है, उसमें तो वहाँ पे सिविल वॉर की सिचुएशन है ऑलरेडी। फिर आसियान जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंडिया ऑप्शन देखें। फिर अपने सिक्योरिटी को और मजबूत करें। लेकिन भावनात्मक नुकसान ज़रूर हुआ क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को भाई माना है, लेकिन ये अब भाई वाले काम नहीं रहे। फिर है सबसे बड़ी चीज़ क्षेत्रीय अस्थिरता, सीमा तनाव होगा, अवैध घुसपैठ होगी, आतंकवाद को फिर से मौका मिलेगा। जो चीज़ लंबे टाइम से कंट्रोल में थी अब वो आउट ऑफ कंट्रोल रहने वाली है, नो डाउट। अब इसका सब निष्कर्ष क्या निकलता है वो समझने की बात है। भारत ने कभी बांग्लादेश का बुरा नहीं चाहा, लेकिन राजनीतिक कट्टरता और विदेशी एजेंडों ने जहर बोला है भाई। एंटी इंडिया भावना ये भी स्थायी नहीं है, सत्ता बदलती अक्सर बदल जाती है। ये अभी हो रहा है, हो सकता है कोई आए, ऐसा कोई ऐसी गवर्नमेंट आए, अभी फरवरी में शायद इनके यहाँ पे इलेक्शन होंगे, तो कोई ऐसी सरकार आ जाए जो रिश्तों को सुधारने पर ध्यान दे। लेकिन सच्चाई क्या है वो सामने आई जाएगी एक दिन, कोई बात नहीं। भारत दुश्मन नहीं, सबसे भरोसेमंद पड़ोसी रहा है। तो ये इन लोगों को समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो भाई, कहाँ लेके जा रहे हो अपने देश को। पहले तो ये सोशल मीडिया पे जो सबसे बड़ा बकवास चलाया जा रहा है वो बंद करें। अपने आप को देखो कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे। तो खैर मेरे छोटे से वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही था। अगर आपके पास कुछ कमेंट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे शौक से अपना कमेंट छोड़ सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो, आप बता सकते हो कि आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो वीडियो में, कुछ कमेंट कुछ पॉइंट्स ऐड करने में, या फिर कोई पॉइंट गलत हो गया हो तो वो बता सकते हैं आप। धन्यवाद। जय माँ भारती।